रीमा उमर साहबा, आपसे सवाल हो रहा है कि अमेरिका ने कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। इस फैसले को हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी का नतीजा करार दिया है। सवाल तो ये हो रहा है कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि हमें थोड़ा ये भी समझाइएगा कि इस पाबंदी का मतलब क्या है। जी अलीना, BLA पहले से प्रिस्क्राइब थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और अब मजीद ब्रिगेड को भी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका दर्जा मिल गया है। इसका मतलब क्या है? 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको देखा जाता है बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ गलत ना हूँ, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक इसका हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पहला तो ये है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस हो, दूसरा वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, तीसरा जो दिलचस्प है कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करे, या अमेरिका के जो नेशनल्स हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, उनको थ्रेटन करे। तो अमेरिका ने ये समझा है कि BLA मजीद ब्रिगेड जो है वो अमेरिका के फॉरेन रिलेशंस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या उनके नेशनल्स को थ्रेटन करती है। तो ऑफ कोर्स ये एक सक्सेस है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। पाकिस्तान इस पे एक भरपूर केस बना रहा था कि BLA मजीद जो ग्रुप है वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस पे होता क्या है, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शायद इतने प्रोफाउंड ना हो इस सिचुएशन में। वो होता है ऐसे कि आप कोई भी अमेरिकन सिटीजन जो है वो मटेरियल सपोर्ट उन्हें नहीं दे सकता। अगर उनका कोई ओहदेदार या उनका कोई मेंबर अमेरिका में है वो डिपोर्ट हो सकता है, वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन मुझे दिलचस्प बात ये लगती है कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान को खतरा है एक नेक्सस जो अमेरिका, इजराइल और भारत के बीच में है, मुस्लिम ममालिक को और बिलखसूस पाकिस्तान को, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ये एक नेक्सस जो है ये काम कर रहा है। ये भी कहा जाता था कि BLA जो है वो चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं, चाइना की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अटैक करते हैं, अमेरिका को कुछ नहीं कहते या यूरोप को कुछ नहीं कहते। तो अब इस सब पे हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ पावर डायनामिक्स चल रहे हैं, ग्रुपिंग्स चल रही हैं। क्योंकि अगर अमेरिका ने भी मजीद ब्रिगेड को BLA की दहशतगर्द तंजीम जो है वो कह दिया है, तो शायद इतना आसान नहीं है अब हमारे लिए कहना कि जो बलूचिस्तान में होता है और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका, भारत, इजराइल का नेक्सस है, जो कि एक आम बात है जो की जाती थी। सो ये मेरे लिए एक दिलचस्प चीज है। दूसरी चीज जो एक दिलचस्प चीज है लीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। हमास भी अमेरिका के लिए एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा अहम चीज है एक मॉरल क्वेश्चन। और जब हम देखते हैं BLA जिस तरह ऑपरेट कर रही है, वो इंसानी हकूक की वायलेशंस, अगर आप जंग के कवानीन भी इस्तेमाल करें, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो जुराइम है, जिस तरह की वो कार्रवाइयां करते हैं, जिस तरह का वो वायलेंस करते हैं, जिस तरह स्पेसिफिकली वो अटैक्स करते हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स में भी मुलविस है। तो पॉलिटिकली दहशतगर्दी कहना, दहशतगर्द गिरोह कहना, उसकी अपनी अहमियत है पॉलिटिकल सिनारियो में। लेकिन मॉरली मेरा ख्याल है ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं कि वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स में भी मुलविस हैं, अगर आप जंगी कवानीन भी इस्तेमाल करें। तो ऑफ कोर्स आपका जो सवाल था फॉरेन पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक जीत है। लेकिन मजीद कुछ सवालात ये खड़े करती है कि हम किस तरह देखते हैं इस वक्त दुनिया में जिस तरह पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हो रही है, काफी डायनामिक सिचुएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा।